गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग वंस अगेन। आज का जो टॉपिक मैं करने लगा हूँ वो स्पेशली बिलोंग्स टू रेस्पिरेटरी सिस्टम और उस टॉपिक का नाम है पीप। पीप हम उसको शॉर्टकट में बोलते हैं, लेकिन अदरवाइज फुल फॉर्म में इसको पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, ई फॉर एंड नेक्स्ट ई फॉर एक्सपिरेटरी एंड लास्ट वन इज पी अगेन स्टैंड फॉर प्रेशर. सो इट्स ए पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर. सो लेट अस बिगिन. जो नॉर्मल हमारा इंट्राप्लूरल स्पेस का जो जो प्रेशर है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब ज़ीरो नहीं है. वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो अगर हम उसको कंपेयर करेंगे विद द आउटसाइड यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर से और इंट्राप्लूरल स्पेस के प्रेशर को, दैट इज़ -4 mmHg. सो दैट इज़ ए नॉर्मल प्रेशर और उसी को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव इंट्राप्लूरल स्पेस प्रेशर. नाउ द पॉइंट इज़ कि हाउ द पीप इज अचीव्ड. अगर आप ध्यान से देखें इन वर्ड्स को तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, यानी एक नॉर्मल जब हम इनहेल करते हैं या इनहेल करने से पहले जो हमारा प्रेशर इनटू द लंग्स है इंट्राप्लूरल स्पेस में है वो नेगेटिव है. राइट. नेगेटिव का मतलब है कि बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव है. सो अंडर द डिफ्यूशन प्रिंसिपल हमारा इनहेलेशन होता है, और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा इंट्राप्लूरल स्पेस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ द एयर. नंबर वन. नंबर टू, जब इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेस है वो एक्सलेशन है, और एक्सलेशन से हम CO2 को ब्लो ऑफ करते हैं. देन इट गोन अगेन द प्रेशर इंट्राप्लूरल स्पेस का जो प्रेशर है अगेन इट गो बैक टू द नॉर्मल. सो इट्स ये थोड़ा सा नॉर्मल फिजियोलॉजी थी जिसको मैं आपके साथ मैंने शेयर किया. लेकिन लेट अस फोकस ऑन नाउ पीप. तो पीप में हम क्या कर रहे हैं कि हम एंड एक्सपिरेटरी एंड का जो फेस है, जो एंड फेस ऑफ द एक्सपिरेटरी है, वहाँ पर हम पॉजिटिव प्रेशर को बनाए रखना मांगते हैं. वाई? देयर आर सर्टन कंडीशन है, इंडिकेशन है जिसको लेके हम बात करेंगे. लेकिन इसको अचीव करने के लिए, आप पीप को अचीव करने के लिए हमें पेशेंट को इंटूबेट करना होगा, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डालना होगा, और मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो मॉनिटर के ऊपर जो सेटिंग है वहाँ जाके इसको सेटिंग करना पड़ेगा फॉर पीप. राइट. सो दिस इज फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इट कि हम इसको वैसे अचीव नहीं कर सकते. द वेंटिलेटर इज रिक्वायर्ड, इंटूबेशन इज रिक्वायर्ड, और मॉनिटर की सेटिंग में जाके हमें उसको पीप पे करना पड़ेगा. सो एंड में यानी जब एक्सलेशन फेज फिनिशअप हो जाए तो हम चाहते हैं कि उसके बाद भी वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर प्रोलॉन्ग करे, बना रहे. दैट इज ए पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर. तो आपको ये भी सीखना होगा कि कौन से पोर्शन ऑफ द फेस में, कौन से पॉइंट ऑफ फेस में जहाँ पर हम उसको पॉजिटिव करना मांगते हैं. नॉर्मली एक्सलेशन के बाद प्रेशर गो बैक टू द नॉर्मल, दैट इज ए नेगेटिव. राइट. तो इसके बाद जो है नेगेटिव प्रेशर हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो पॉजिटिव प्रेशर है वो प्रोलॉन्ग करे, मेंटेन करे, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेस्ट हो सके. सो लेट्स गो टू द इंडिकेशन. इंडिकेशन में द वन ऑफ द फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. चाहे वो एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से है या वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है, बट डेफिनेटली देयर इज अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है. सो दैट कंडीशन रिक्वायर पीप. इस सारी जो इंडिकेशन मैं बोलने लगा हूँ वन बाय वन. द नंबर वन इज अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, निमोनिया है, एम्फिसीमा है, पल्मोरेडीमा है, हाइड्रोथोरक्स है, न्यूमोथोरक्स है, एंड क्या नाम है उसका, हीमोथोरक्स है, हाइड्रोथोरक्स है एंड न्यूमोथोरक्स है. एंड देन एनी एक्सीडेंटल चेस्ट इंजरी जिसकी वजह से लंग्स को इंजरी हुई है और लंग्स अब जो है वो वेंटिलेट नहीं कर पा रहे. ऑल दीज कंडीशन कॉज अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एज ए रिजल्ट ऑफ द ARD, और वो इम्पेयरमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे जहाँ पर लंग्स अब वेंटिलेट नहीं कर पा रहे एडिक्वेटली और उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा.
और इसकी वजह से पेशेंट जो है कि लंग्स कैन कलैप्स एंड द पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ द severe impaired exchange of gases। तो वहाँ पर हमें पीप के लिए इंटूबेट करना पड़ेगा, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और पीप की सेटिंग को सेट करना पड़ेगा। सो दीज आर कपल ऑफ कंडीशन जहाँ पर यानी जो पीप इज रिक्वायर्ड। सो इन वन लाइन अगर मैं बोलूँ तो कोई भी कंडीशन, एनी रेस्पिरेटरी कंडीशन विच severely impair the exchange of gases, any respiratory condition which severely impair exchange of gases require PEEP। ना इसके बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट में वो कहते क्या है, ये वो नंबर वन बेनिफिट है कि इट रिड्यूसेस द ब्रीदिंग पैटर्न। जब भी इम्पेयर्ड ऑफ गैसेस होंगी तो पेशेंट का एक जो रेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न है वो लेबर्ड हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेंगी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो अगर आप इंटूबेट करके वेंटिलेटर पे जाके पीप सेटिंग में डाल देते हो तो उसकी जो ब्रीदिंग एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी। एंड सेकेंडली ड्यू टू वेंटिलेशन जो उसकी लंग इंजरी हो सकती है ये उसको भी उस रिस्क को ये रिड्यूस करता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एल्वियोलर है जहाँ पे गैस एक्सचेंजेस होती हैं ये उनके कलैप्स होने को ये प्रिवेंट करता है पी। एंड देन प्रोवाइड बफर से ये है क्योंकि जब इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया तो ज़ाहिर है कि ब्लड के अंदर O2 लेवल कम एंड CO2 लेवल बढ़ेगा, दैट विल चेंज द pH ऑफ द ब्लड। सो इस तरीके से जब आप पीप को अचीव कर लेते हो दैट इम्प्रूव एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसकी वजह से ये एक काइंड ऑफ बफरिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। सो एज ए रिज़ल्ट जो एसिडोसिस बढ़ सकता है ड्यूरिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको ये प्रिवेंट करता है। द लास्ट वन इज कि इसकी क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या है। जब आप पीप को अप्लाई करना मांगते हो तो व्हाट आर दोज कॉमन कंसिडरेशन है जिसको ध्यान में आपको देना होगा। सो नंबर वन आपको ये देखना है, आप स्पेशली जब ये फिजिशियन का प्रोसीजर है लेकिन एज ए मेंबर ऑफ द टीम हम भी वहीं पे हैं, तो वो हमें ध्यान देना है कि जो प्रेशर आप मेंटेन कर रहे हो दैट इज़ नॉट टू हाई। अगर ये टू हाई होगा तो जो एल्वियोलर्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द हाई pressure that can lead to that condition is known as a barotrauma, यानी injury to the lungs because of the increased pressure। इंक्रीज प्रेशर क्या हुआ कि जितना फिजिशियन ने सेटिंग पे सेट किया था हम कहीं उससे ज़्यादा प्रेशर उसको दे रहे हैं और सडनली जो लंग्स लाइक ए बैलून की है और वो रैपिडली इन्फ्लेट हुए और एल्वियोलाई जो है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो भी रप्चर हो जाएंगे। सो दैट्स द बिगेस्ट रिस्क है, बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन की रिक्वायर्ड है और एज ए RN एज ए फिजिशियन आपकी बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए कि जो फिजिशियन ने प्रेशर प्रेस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। नंबर टू है कि अगर इंक्रीज प्रेशर होगा तो कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो हार्ट को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है उसके लिए स्पेस कम हो जाएगा क्योंकि एल्वियोलर्स जो हैं वो ओवर डिस्टेंडेड है। उन्होंने जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर थोरैसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। सो इसलिए लेस स्पेस इज अवेलेबल फॉर द नाउ हार्ट टू रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट क्यों, और इसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। इसका नेक्स्ट रिजल्ट ये निकलेगा कि ऑक्सीनेटेड ब्लड ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जो है उसकी ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन विल बी अफेक्टेड। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, आपकी स्टडी के लिए कि इसका जो बेसिक जो आपको जो नॉलेज है वो होना चाहिए। सो पीप मैं फिर से रिपीट करता हूँ इन दो लाइन में कि पीप प्रेशर हम तब अप्लाई करते हैं जब इम्पेयर्ड ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस सीवियरली अफेक्टेड होती हैं, यानी वहाँ पर जो लंग्स हैं
वो ऑक्सीजनेशन को या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को नहीं कर पा रहे, सडनली पेशेंट का जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर O2 कम हो जाता है, CO2 बढ़ेगा, pH चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ड्यू टू इम्पेयर्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और वहाँ पर आपको पेशेंट को इंटूबेट करना है, वेंटिलेटर पर डालना है। वेंटिलेटर का जो मॉनिटर है उसकी सेटिंग पे जाके इसको आप पीप पे डालिए। लेकिन दिस इज़ 100% जो ये प्रोसीजर है ये फिजिशियन का है। हम एज ए मेंबर ऑफ द टीम वी मस्ट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कितना प्रेशर सेटिंग क्या है, और आपकी जो बेड साइड ऑब्जर्वेशन पेशेंट की है वो क्यों वाइटल है। अगर एज ए बेड साइड आरन मैं इस पूरे पैरामीटर्स को, इस मैकेनिज्म को नहीं समझता, इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसके रिस्क को नहीं समझता, तो इसकी जो है, इसके जो हैज़र्ड हैं वो भी एक्सीडेंटली हो सकते हैं। एंड पेशेंट का जो लंग्स हैं वो परफोरेट हो सकते हैं, एल्वोलाई जो है वो रप्चर हो सकती हैं, एंड द पेशेंट कैन डाई। सो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। और आप मुझे कंटेक्ट करिए dolphinrn.com। मेरा फ़ोन नंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 267-469-1346 है। आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स आपको बाय करने हैं तो भी मेरे साथ आइए, मुझे कांटेक्ट करिए। और एक थर्ड ऑफर और है, आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करनी, आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोग्राम्स नहीं बाय करना, तो थर्ड ऑफर ये है, आपको मैं मेडिकल, सर्जिकल, मैटरनल, साइकेट्रिक एंड पीडियाट्रिक के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूं। आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और एटलीस्ट मैं आपको 1400 जो क्वेश्चंस हैं सिस्टम वाइज वो प्रैक्टिस कराऊंगा। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 75 होंगे से 100 हो सकते हैं। और एवरी आप वीक में एक टाइम मेरे साथ आ सकते हो, ताकि हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे। जो आपके इनकरेक्ट आंसर हैं वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, डिस्कस करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि वो आपका इनकरेक्ट आंसर क्यों हुआ है, ताकि फ्यूचर वाले टेस्ट में आप उसको प्रिवेंट कर सकें। सो ये एक थर्ड भी ऑफर है आपके लिए, आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी रेस्ट जो इसके जो अराउंड इसके जो प्रोग्राम्स हैं हम कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और कैसे सैटरडे यानी वन डे इन ए वीक हम मीट कर सकते हैं फॉर 1 आवर या 1.5 घंटा, और उसमें हम आपके क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 जो आपके इनकरेक्ट आंसर होंगे। सो हैव ए गुड डे। एंड ये जो टॉपिक अगेन आई रिपीट, जो पीप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिए। और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।